मॉर्निंग नंजी। मैं सोच रही अभी अनुपमा के लिए ये शीला मासी सरला काकी ये कौन से वही घिसा पिटा डायलॉग वही वही वही। मैं ये कहती हूँ तो वॉइस रिकॉर्ड करके दोनों हर दिन ऐसे भेजना चाहिए अनुपमा और नए एक्सप्लेनेशन देगी क्योंकि मात में वो उसको मात जवाब देगी। मुझे ये पसंद नहीं आया कि प्री कैब में क्यों अनुपमा उसके पैरों में खड़ी है। इसकी ज़िंदगी का सवाल है, उसको सच बताओ कि ये झूठा केस निकाल दो क्योंकि पता है और मुझे लगता है कि वो दोनों खुद ही जवाब दे देंगे। और प्रेम ऐसे देख रहा है और जिस तरह मीता ने बता रही है ओए मैं गॉड डेटॉल से वॉश करना चाहिए उसका ज़बान। इतना घटियापन ऐसे किसी को औरत को दुखी नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है। खास करके अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो और उसकी बहन उसको सेवा कर रही है, दूसरों को सेवा करते रहे खुद का भी गोद भर जाती है। ऐसे मैंने सुना है, आई थिंक ऐसे देखा है और सुना है, ऐसे ये हुआ था, ये होता है। ये मन पे हो स्ट्रेस कम होना चाहिए तभी ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। हम वही बात सोचते हैं ना तो स्ट्रेच हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं है। सिर्फ डेट्स ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ऐसे नहीं कि वो मुश्किल होगा कि उसको प्रेग्नेंट हो, ऐसा नहीं है। दिल से माँ बनते हैं तभी हम फिजिकल हम होते हैं, मन से होते हैं तभी तन पे आ जाता है, नहीं तो क्या हो जाता है। एक औरत और पर दूसरी औरत पर लांछन कैसे लगा सकते हैं इस उम्र में, कैसे, क्या है। दोस्ती को कोई जेंडर या उम्र नहीं देखती। अच्छा दोस्त हर एक का नसीब होना चाहिए जो आपके लिए खड़ा हो। आप कुछ भी बात कर सकते हो, जीवन साथी हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन अच्छा दोस्त मिलना खुश नसीब होती है। हर ये तो हमारे श्रुति तो तांगड़ाई के रहना पड़ता है, उसको नहीं हो तो उसको खाना हजम नहीं होती। अनुज के नाम लेके हथेली पे नाक निभ से कुछ होता है, दिल पर लाख खाना जी उन्होंने एक मिला है, दिल से दिल जुड़े हैं। अगर भूल भी गए और भूल के आ भी गए फिर भी याद आ जाएगा क्योंकि खाना जी है ना उनके साथ। प्यार इन दोनों में कभी गए ही नहीं। इट इज जस्ट लाइक उन्होंने बहुत अच्छाई दिखाई इन बुरे लोगों को, उनको आका दिखाना चाहिए उनके भाषा में। अच्छाई के साथ सच्चाई और विजडम भी ज़रूरत है। और कई बार आपको चतुराई पर जैसे चाणक्य का बुद्धि होना भी चाहिए। आसानी होता लेकिन कई बार क्या होता है ना उनको और कोई समझ नहीं आता, इसलिए कहते हैं ना अच्छाई के भलाई नहीं, भलाई के ज़माना नहीं है, ऐसे कहते हैं ना, इसलिए। और सारे बच्चे अनुमा के लिए खड़े रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी भी प्रेम और अनु राही के लिए खड़े, इतना सब होने के बाद भी। ये तो कान्हा जी है ना, राही को पता है हमेशा माँ हमेशा खड़ी रहती है। मीता बहन क्यों बोलना है, क्यों माफी मांगना है, क्यों नौबत आ ही क्यों। घटिया गौतम, ये सब करने से वो जीत जाएगा। जो भी करो पूरी करो, सबूत लेके आओ। उसे करना ही मत, उसे कुछ ना कुछ जोल करेगा, उनको पता है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। बा ने कह दिया है कि कोई कहीं नहीं रहेगा, लेकिन अनुपमा और अंश दोनों कसमसा के रह गए कि उनकी मतलब उसकी जो है रस्म में एक विघ्न डालने वाले, खलल पैदा करने वाले मतलब शान से उस घर में बैठे हुए हैं। तो क्यों रखना है इन लोगों को भैया घर में? ऐसे मनहूस लोगों को, मनहूस से मतलब वैसे नहीं कि जो हर उसमें लोग इनकी खुशियों में
आग लगाते हैं, उनको नीचा दिखाने की ताक में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने फंक्शन में रखना ही क्यों है इन लोगों को। पर अब अगर नहीं रखेंगे तो फिर ड्रामा नहीं होगा इन लोगों का। अनुपमा सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही है और तब तक हमारा दिग्विजय जी भी आए और वो भी उसकी हेल्प करवा रहे हैं। अब लोगों को तो खैर बातें बनाने से मतलब है और जब ये दोनों वो खाने का वो पूरा प्लेटर लेकर बाहर आए हैं तो वही दो औरतें हमेशा जो आग उगलती हैं, जहर उगलती है, सॉरी आग भी हर वक्त जो अनुपमा के खिलाफ जहर उगलती आई हैं, वो फिर उन्होंने जहर उगला है और क्या कह रही हैं कि अब जो भी उनका शब्द था, मतलब मुझे याद नहीं है। तो जिस तरह से अनुपमा ने उन दोनों को जवाब दिया वो तो बहुत बढ़िया था। खैर मैं ये नहीं बताऊंगी, मैं वो नहीं बताऊंगी, मैं वो नहीं बताऊंगी कि हम दोनों दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। और उससे पहले या उसके बाद जो ये ख्याति अपने उसमें मेहंदी के ऊपर कुछ लगा रही है और वहाँ पे ये उसने अनुपमा भी है, तो ख्याति ने पूछा कि मैं आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई, तो कह रहे हैं कि सब लोग हम मेहंदी लगा लेंगे या मैं बाद में लगाऊंगी, जो भी उसका वो था जवाब था। तो तब तक वहाँ पे श्रुति आ गई, उसने इसके जले पर नमक छिड़कने की पूरी कोशिश करी पर जल भून के राख तो खुद ही हो गई, क्योंकि अनुपमा ने जो मुंह तोड़ जवाब श्रुति को दिया है वो तो था ही बढ़िया। उसने कि मेरे हाथ पे अनुज का नाम देख के तुम तो चल गई होगी, तुम तो ये हो गई होगी। कह रहे कि लोगों के मेरे तो दिल पर अनुज का जहाँ से कभी मिट नहीं सकता। तो इतना वो भी तो उन्हीं की कैटेगरी में जो दो औरतें थीं कि वो कह रही है कि हमें क्या पता कि तुम्हारे दिल में किसका नाम है, अनुज का या दिग्विजय का। अब हमें क्या पता, वो अगर अनुपमा ने ये उलट के कह दिया होता कि हमें क्या पता कि तुमने इन बिटवीन किस किस के साथ किस किस पर डोरे डाले, तो फिर तो लेकिन जब अनुपमा ने जवाब दिया कि श्रुति आहूजा करके, वो जो सिर पिटा के एकदम चुप हो गई। वहाँ से 1 सेकंड में वहाँ से रवाना हो गई या अनुपमा चली गई, जो भी था बढ़िया था। और परी कहीं जा रही है तो मुझे ये मतलब क्या चलो इसने राही ने अनजाने में पैर अड़ा दिया और परी मतलब गिरने वाली थी, बहुत अच्छा हुआ दिग्विजय जी ने उसको संभाल लिया। लेकिन अगर इसकी जगह परी की जगह अनुपमा होती और अनुपमा को दिग्विजय जी संभालते तो भूचाल ही आ जाता और सब ने ले दे के जो है राही पर जो है कीचड़ उछालना और ब्लेम करना, ये सब शुरू कर दिया। और सबसे आगे तो मीता थी और क्या कह रही है कि तुम माँ नहीं बन सकती इसलिए तुम मेरी बहू से जलती हो, ये करती हो, वो करती हो। और जब और प्रेम और अनुपमा दोनों जो है राही के साथ डट कर खड़े हुए हैं। और आज जिस तरह से अनुपमा ने मीता से कहा कि जो है वो कि तुम उसको सॉरी कौन बोलेगा, तो कह रहे मैं तो नहीं बोली। और तब जब अनिल काका ने बोला कि तुम्हें सॉरी बोलना, तुम्हारे कहने से तो मैं बिल्कुल ना बोलूँ, तो तब तक वसुंधरा कोठारी कह रही है हमारे कहने से तो बोलना। तो पहले तो मिमिया के बोली है कि सॉरी, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक से सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। तब फिर उसने कहा फिर उसने सॉरी बोला है। अरे तो ऐसा काम करती ही क्यों हो कि तुम्हें दूसरों के सामने माफ़ी मांगना पड़े, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखो ना, कुछ तो फिल्टर लगाओ। उधर गौतम इंतज़ार कर रहा है, टिक टॉक कर रहा जा रहा है और इस आखिरकार उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। पुलिस ने वहाँ जो है पहुंचकर अंश को गिरफ्तार करने की वो बात कर दिया है। और वो लड़की जो झूठी है वो तो है ही झूठी, और क्या कह रही है कि इसने मेरे को मोलेस्ट किया और ये, और जबकि है तो उसका बिल्कुल उल्टा ही, क्योंकि ये तो इसकी मिली भगत है ही गौतम की और उस लड़की की। और मुझे ये लगता है
कि ये वही लड़की है जिससे गौतम कई बार मिलता रहा है, मतलब छुप छुप के मिलता था, या अभी भी मिलता होगा, मैं नहीं जानती। और उसके चेहरे पर जो कुटिल मुस्कान आई है वो शायद किसी ने अभी देखा ही नहीं है। उससे पहले हाँ, जब ये ख्याति जी और अनुपमा का सीन है कि वो पराग को बहुत मिस कर रही है, और अनुपमा ने कहा कि तो अगर आपको उनकी इतनी याद आ रही है तो आप उनसे जाके मिल क्यों नहीं आते। तो उनका कहना है कि मुझे डर लगता है। कि अरे डरो मत, आप अपनी उम्मीद का दामन पकड़कर चलते रहो। और बिल्कुल सही कि अगर आप उम्मीद का दामन पकड़े रहोगे तो जो है आपको कभी भी निराश तो नहीं होना पड़ेगा। और क्या पता पराग जी खुद ऐसा कुछ इंतज़ार कर रहे हो कि कोई तो आए उनके पास। ये मेरा अपना मानना है, कोई तो उनका ध्यान रखे, कोई जो है उनका उनका हाल पूछे। हालांकि उन्होंने खुद को अपने सारी उससे कट ऑफ कर लिया है, सारे परिवार से खुद को अलग कर दिया है। लेकिन कभी कभी हमारे अचेतन मन में तो ये होता ही है ना कि कोई हमारा हाल पूछे, कोई हमारे आसपास हो। अगर नाराज़ हैं तो कोई हमें आके मनाए, भले ही हम खुद से खुद नाराज़ क्यों ना हो। फिर भी हमारा मन तो ये चाहता ही है कि कोई हमें वो करे, मनाए। ठीक है, वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजी जी, नमन जी। मैं सोच रही भी क्योंकि सीज़न 2 के लिए ये क्या ट्विस्ट है, नंदिनी अपने बेटे को मारा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा नंदिनी कहाँ से वहाँ पर आ गई। क्या तुलसी ने कहा था, या मैसेज, या उसने वीडियो फॉरवर्ड किया था तुलसी ने। कुछ तो जोल है। आई थिंक मुझे क्या है ना, जब ट्रांसफ़र किया ना तब ये हुआ है, आई थिंक सो। या रियो ने पहले से ट्रांसफ़र किया है, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक औरत जायदाद नहीं है या कोई खिलौना नहीं है। हक हो सकता है, लेकिन पत्नी या जो भी हो आपके, उसके वो अगर चाहे तभी हो सकता है। एक पवित्र रिश्ते को मोहर लगेगी उस औरत का। हम ठीक है कर, एक दिल से होना चाहिए, बिना इजाज़त से वो नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता। कौन से नहीं, और उसके पार अपनी माँ पर लांछन लगा रहा है। छी, जो माँ का नहीं हुआ, ये नंदिनी करण का ही बेटा है पार्थ, उसके लिए उस बच्चे को बीच में उसे उठा के उस करण जो मंदिरा ने डाल दिया था। उसके बाद कुछ साल के बाद नंदिनी के पास आया था, बात के ऊपर वो जायदाद सब रख दिया था। ये पार्वती उनके दोस्त, उसने ये बा से मांगा था, और बा ने किस मुहूर्त में बात पर लिखा था ज्यादा, और ये देव को भड़का रहा है कि अंगद और वृंदा भाभी के बीच में दरार करे, और ताकि तुम ये फैक्ट्री संभाल सके, तेरा हक है। छी, जो घटिया खुद का है वो दूसरों को भी बोलता है। और वैसे भी देव भी दिमाग तो खाली है, उसको पैसे से मतलब है तो कुछ भी करेगा, किसी को भी बेच डालेगा। और अंगद तो वैसे भी दिमाग खाली है, दिमाग है नहीं। वृंदा पर विश्वास करने के बजाय वो इस तरह हरकतें कर रहा है, कोई पीछे से, और वो कृपा ने उसे झूठ बोल दिया है। सब फ्रेम मिले हुए हैं, इनके दोष है। और ये लोग हेमंत और पूजा क्या कर रहे हैं। अभी वो गिर गई वृंदा, आई होप एवरीथिंग इज ओके।
अब इसलिए आई थिंक अपने सर पर ये, क्योंकि करण सह नहीं पाएगा, इसलिए आई थिंक तुलसी ने अपने ऊपर वो डाल दिया। सोचा नहीं था नंदिनी ऐसा करेगी कि तूने जानबूझकर कोशिश की, तूने रियो को मार डाला, इतने सब। एक्चुअली ये भी एक तरह की सेल्फ डिफेंस है, और कोई चारा नहीं था। उस कंडाले के जो माउंटेन्स में, जो पर्वत पे कौन आएगा इतने तक, तो ख़त्म कर देगा वो वैष्णवी पर। देखते हैं क्या होता है। मतलब मेरा तो ये क्या हो गया, ये कौन सा ट्विस्ट है? ट्विस्ट झटके के ऊपर झटके डाल रहे हैं। खैर, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट्स द टाइम। काश वैष्णवी पाल से शादी नहीं की होगी। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा ठीक था, पर मैं थोड़ा सा कल के बारे में बोलना चाहूँगी। तो कल जब कावेरी पोद्दार की एक्टिंग तो लाजवाब थी। वो अपने आप को माफ़ ही नहीं कर पा रही थी कि जब मैंने अपने पोते को वो घर से निकाला उस वक़्त वो बीमार था। अगर कावेरी पोद्दार ज़रा सा दिमाग पे जोर डालती तो उनको ये याद आ जाता कि अभीरा बार-बार ये कहने जा रही थी कि इसकी हालत तो देख लो, इसकी हालत के बारे में सुन तो लो। तो अरमान ने हर बार उसको रोका है। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद उनका थोड़ा-सा गिल्ट कम होता, थोड़ा-सा। लेकिन कल उनकी एक्टिंग जो थी बहुत दमदार थी। मज़ा आ गया उनकी इस इमोशनल सीन को देख के। अभीरा, मायरा, मुक्ति और विद्या सब जो है अरमान के पास गए, और अरमान खुद से बैठे हुए कुछ बातें किए जा रहा है। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता। तो छोड़कर आए ही क्यों थे? अगर तुम्हारा दिल और दिमाग अभीरा के पास ही अटका हुआ है तो फिर उसको छोड़कर नहीं आना चाहिए था ना। अभी विद्या अरमान के पास पहुंची ही है, और अरमान विद्या की तरफ बढ़ ही रहा था कि किसी ने उसके, वो तो हमें पता था कि अभीरा के अलावा और कोई नहीं कर सकता, और उसको ले जाके कमरे में उसको बांध कर बिठा दिया है। और वो कह रहा है कि तुम कौन हो, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और उधर पैसे किसे चाहिए? और जब उसके उस पे से जो कपड़ा हटाया चेहरे पे से, और सामने अभीरा खड़ी मिली है, तो अरमान की शक्ल देखने लायक थी। और आज जिस तरह से अभीरा ने अरमान की क्लास लगाई है, और लगानी भी थी, क्योंकि वो हर बार सबसे आसान रास्ता चुनता है कि भाग जाओ, कुछ भी सिचुएशन में भाग जाओ। अरे भागना हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। कभी कभी कुछ चीज़ें फेस भी करनी पड़ती हैं, उनका सामना भी करना पड़ता है, उनसे लड़ना भी पड़ता है। पर ये सब बातें अरमान को समझाए तो समझाए कौन? अभीरा जो है अरमान की क्लास ले ही रही है कि बीच में विद्या कुछ बोलना चाहती है, और लेकिन अभीरा ने उसको चुप करा दिया। फिर आज बीच में तीनों में से कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूँगी और ये सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल जो अपनी माँ की डांट सुनते हैं ना, वो बिल्कुल वैसे चुपचाप खड़ा हुआ है और उसकी बातें सुने जा रहा है। आज जब अभीरा ने कहा कि दुनिया में चमत्कार भी होते हैं तो हमारे साथ भी होगा, तो अरमान ने माँ भी तो एक सिरे से मना कर दिया। और जब वो बाहर आया है और जो बेमौसम की स्नोफॉल हुई है, वो उसे देख के समझ में आ गया कि हाँ, ज़िंदगी में भी जब कुदरत वो कर सकती है, चमत्कार दिखा सकती है, तो हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं हो सकते। और वो ये सब देख के रुक गया, और तब तक वहाँ पे मायरा, मुक्ति, विद्या सब बाहर आ गए, और वो कह रही है कि यही तो मेरा ड्रीम था कि मैं स्नोफॉल देखूं और ये हम सब साथ में हों। और अभीरा ने उसको प्रपोज़ किया, कह रहा है कि मैं तुम्हारी सर्जरी से पहले तुम्हें अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ।
और कैसे धमका के कह रही है कि तुम्हारे पास सिर्फ हाँ बोलने का ऑप्शन है और कुछ बोलने का ऑप्शन है ही नहीं, और फटाफट से हाँ बोलो। अरे मैं तो वैसे भी हाँ बोलने ही वाला था। और तभी मायरा या मुक्ति में से किसी ने पूछा है कि ये रिजल्ट किसका है, ये तो बहुत दिनों से बंद पड़ा है। तब उन लोगों को ये पता चला कि ये रिजल्ट और किसी का नहीं बल्कि अभीरा का है। और तब उसने बताया कि मैं यहाँ इसको मुक्ति को लेकर यहाँ आ सकती थी, और उसे एक अच्छी और ज़िंदगी दे सकती थी। तो लेकिन मैं इसको लेकर यहाँ नहीं आई क्योंकि महर यहाँ आकर उसको ढूंढ लेती और इसकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता था। देखा जाए तो अरमान की जर्नी हमेशा से ऐसी ही रही है, ज़रा कुछ होता नहीं है। जब मायरा छोटी थी, मतलब जब कुछ दिनों की, या वो तब भी विद्या की वजह से वो गायब हुई थी, और इसका इल्ज़ाम इसने अभीरा पे लगाया था और इसको लेके भाग गया। उसके बाद जो जो हुआ है वो हम सबको पता ही है। तो इसका सबसे शायद मेरे ख्याल में प्रिय कहते हैं ना, एक सबसे प्यारा स्ट्रगल भागना ही है। तो इससे अच्छा भैया मैराथन में भाग ले लो, भागते रहना है तो मतलब मैराथन में ले लो ना भाग, भागते ही रहोगे फिर। शायद मायरा या मुक्ति में से किसी ने ये कहा है कि हमें सबको बुला लेना चाहिए, ये करना चाहिए। तो विद्या ने मना कर दी कि हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं। अरे क्या अपनों के बगैर कोई फंक्शन होता है, या कोई शादी ब्याह होता है क्या? कुछ भी नहीं। जब तक आपके अपने नहीं होंगे उसमें कोई भी खुशी मिलेगी ही नहीं किसी को। और अब तो खैर अबीरा को शायद वैसे तो वो पैसे अरेंज कर ही चुकी है। अब बाकी आगे के उसके लिए अबीरा को चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ये सारी सच्चाई दर्ज के सामने आ ही चुकी है। तो अब सब मिलकर इसके सारे खर्चे तो उठा ही लेंगे। रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हाँ जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। ये बहुत अच्छा बात है कि द मौसम, ये स्नो, मतलब जो होता है ना धुंध, ये एक मौसम में होते हैं। मैंने कभी इंडिया में देखा नहीं, मैंने हेल स्टोन्स बेंगलुरु में देखा एक बार कई साल पहले। पर यहाँ पर जब स्नो देखे तो बहुत सारा, और क्लीन साफ सफाई के बहुत मुश्किल होता है। अच्छा होता है स्नो खेलने में, जैसे फूल बरसाने के लिए ये होता है, बहुत अच्छे से होता है। मतलब पर क्या है ना, जिस तरह रस्सी से पकड़ कर रोप किडनैप करके हाथ ये बहुत मज़ेदार थी। कोई कुछ नहीं उखड़ पाए, जैसी विद्या या उसको शर्मिंदी हुई। इसलिए सिर्फ इस कम से कम अब तो आई होप शी डजंट रिपीट द सेम मिस्टेक। ऐसा ना हो वही गलतियां बार बार वही। अभी ठीक है, देखते हो जिस तरह ज्ञान बांटने की उम्मीद की किरण जो भी हो है ना, मैं समझती हूँ कई बार बहुत मुश्किल होता है। ये टफ डिसीज मेंटल स्ट्रेंथ से वजह से, अपने मन की शक्ति की वजह से सर्जरी अच्छी तरह से हो जाता है। तभी आप धीरे 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 आपको ठीक हो पाते हैं। आसान नहीं रहता, सच में कहती हूँ, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। साइड इफ़ेक्ट्स उसके बाद ही थोड़ा आ जाता है, और उसके झेलने के लिए कई बार इरिटेशन हो जाती है, कई बार गुस्सा आ जाता है, कई बार प्यार आ जाता है, उल्टा सीधा हरकतें भी हो जाता है। लेकिन पूरा परिवार एकजुट होकर ही एक इंसान को संभाल सकते हैं, और एक इंसान की वजह से पूरा परिवार जुट होता है। जैसे हमारा अभिमान और बिल्ली फैमिली। अभी देखते हैं दिशा किस तरह माफ़ी मांगती है। ये लोग इंस्टेंट कॉफ़ी भी इंस्टेंट माफ़ी मांगते हैं, पर माफ़ी उनको कमाना पड़ेगा पूरा पौधार। दिशा से ज़्यादा ये लोग हैं ज़्यादा, खास करके दादी सा। अभी देखते हैं कैसे शादी होती है, कैसे निभाते हैं। भूलने के मेहमान है, पर एक मूवी आई थी इंग्लिश में, ऐसा था। तो उसको टेप रिकॉर्ड करके रिवाइंड करके करके उनके याद आना पड़ता है। कई बार साइड इफेक्ट्स इतना बहुत स्ट्रांग होती है, पर इट्स अ ट्राइंग टाइम। पर हो, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल।
अभी देखते हैं।